अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आसिम, फार्मासिस्ट, और आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट ब्रेन। और डॉक्टर फार्मेसी पेज के हवाले से भी आप मुझे जानते हैं। 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी कि खाने के डायरेक्ट बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के एतराज़ात भी थे, बहुत सारे लोगों ने इसको कहा कि ओके है, ठीक कहा आपने। और मुझे एतराज़ात वालों पे ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि उसमें ज़्यादातर हेल्थ प्रोफेशनल्स थे, जो फार्मासिस्ट भी थे, फिजिशियन भी थे। तो हैरत मुझे इस बात की हुई कि उनको खुद नहीं इल्म, तो वो दूसरों को क्या बताएंगे। और बहरहाल मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसकी रीज़न भी बताऊँगा, टाइमिंग भी बताऊँगा कि कब आपने लेना है, कब बेहतर है। और देखें, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात हैं। ये दुनिया ऐसी पे कायम है, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसानात हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में कहना, जैसे जनरली ये कहा जाता है कि ग्रीन टी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हर चीज़ के इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट दोनों हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों होते हैं। इसी तरह मतलब है कि ब्लैक टी और ये सब ऑलमोस्ट इनमें सब में जो है तो कॉफ़ी वगैरह या टीज़ जितनी भी हैं, सब में एक मुश्तरक चीज़ है, वो है कैफ़ीन। ठीक है, तो इसका भी एक मैं पॉइंट आपको क्लियर करके बताऊंगा। सबसे पहले जो मेन पॉइंट था वो ये था कि भाई खाने के डायरेक्ट बाद क्यों नहीं पीनी चाहिए। खाने के मेन खाने के बाद इसलिए नहीं पीनी चाहिए डायरेक्ट। देखें, एक हुक्मा जो ओल्ड उसमें भी आप देखें तो ट्रेडिशंस में यही कहा जाता था कि खाने के डायरेक्ट बाद ये चीज़ें अनहेल्दी हैं पीना वगैरह। हदीस में भी है कि खाने के डायरेक्ट बाद पानी वगैरह ना पिए। तो उसके पीछे देखें एक रीज़न है। हम साइंटिफिक उस पर भी बिलीव करते हैं, तो साइंटिफिक पे भी आप जाएं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं। तो सबसे पहले देखें, डाइजेशन वगैरह में भी प्रॉब्लम करता है। ये तो ऑलमोस्ट तकरीबन ज़्यादातर लोगों को पता है कि डाइजेशन में ये प्रॉब्लम करता है अगर खाने के डायरेक्ट बात आप लेते हैं। दूसरा ये कि आयरन की एब्जॉर्प्शन, जो मेन फैक्टर है आयरन की एब्जॉर्प्शन, मतलब ये कि इफेक्ट करता है। जब आयरन की एब्जॉर्प्शन इफेक्ट करेगा तो लाजमी बात है एनीमिया वगैरह ये चीज़ें होंगी आपको, मतलब ये कि ब्लड वगैरह नहीं वो होगा, न्यू सेल्स वगैरह नहीं बनेंगे, आयरन की कमी आएगी। तो इस तरह के एनीमिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें मतलब डिजीज़ मतलब ये कि बनेंगी। दूसरी बहुत सारे प्रोटीन्स जो आपकी बॉडी के रिक्वायर्ड होते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन को भी ये इफेक्ट करता है। और जो मेजर मैंने आपको एक और आइटम बताया था, जो कैफीन है उसकी, वो बेसिकली कैल्शियम के साथ जो है तो इंटरेक्ट करता है, जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम करता है और जिस्म से कैल्शियम को कम करता है। कैफीन अगर ज़्यादा मकदार में आप लेंगे तो वो ऑलमोस्ट आपकी बॉडी से कैल्शियम को निकालेगा। अच्छा, इसका भी एविडेंस मौजूद है, मैं इन पे सारे एविडेंसेस बताऊंगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम को तो ऑलमोस्ट ये प्रॉब्लम करेगा। कुछ लोगों को इसमें कब्ज़ वगैरह और इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। जो बेस्ट वे है वो है हाफ आवर आफ्टर ईटिंग। अगर आप खाना खा लेते हैं उसके आधा घंटे तक इंतज़ार करें, कोई भी चीज़ ना पिए, तो वो बेस्ट वे है। खाना खाने के आधा घंटे बाद बेशक आप चाय पिए, जो मर्ज़ी करें। अब कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई खाने से पहले कैसा है, तो खाने से अगर बिल्कुल खाली पेट है तो तब बिल्कुल भी ना पिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी किडनीज उस टाइम एम्प्टी होती हैं। और कैफ़ीन जो है तो देखिए, मैंने आपको कहा है मेजर जो चीज़ है, इंग्रेडिएंट है इन सब में, कॉफ़ी, टी, ग्रीन टी वगैरह, इन सब में कैफ़ीन होता है। और कैफ़ीन जब आप एम्प्टी स्टमक आप लेते हैं तो लाजमी बात है आपके एक तो डाइजेशन में प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। दूसरा ये कि आपकी किडनी वो डायरेक्ट जब आप किडनी एक्सक्रीट करेगा उसको, तो किडनी प्रोसेसिंग में उसको प्रॉब्लम होती है, तब डिफ़िकल्टी करता है, किडनी पे प्रेशर डालता है। इसका भी आपको एविडेंस मैं एंड में बताऊंगा। अच्छा, अब इसको आधे घंटे बाद जब आप चाय पीते हैं तो वो वेल एंड गुड है। इसमें सबसे बेस्ट जो है तो वो ग्रीन टी है, और जो सबसे बेड है वो आप ब्लैक टी, जो दूध वाली होती है, दूध पत्ती जिसे कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि यार मैं दूध पत्ती पीऊँगा तो मुझे मतलब एक फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दूध पत्ती जब मैंने आपको एक बता दिया कि जो कैफ़ीन है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करता है। दूध में कैल्शियम होता है मेजर आइटम, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो इसको कैल्शियम जब एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करेगा तो उसके साथ मिल के मतलब एक ख़त्म हो जाता है, वो जस्ट एक चस्का रह जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। और कैफ़ीन बेसिकली जो चाय खाने के बाद एक और मुझे पॉइंट याद आ गया है कि खाने के डायरेक्ट बाद अगर आप चाय पीते हैं तो वो आपकी जिंक वगैरह की एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम करेगा, और विटामिन B6 की एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम करेगा। तो जिंक भी आपको रिक्वायर्ड होता है। मेजर जितने भी विटामिन होते हैं जो या मतलब एक
मिनरल्स वगैरह होते हैं आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो मतलब ये कि आपकी बॉडी तक नहीं पहुंचते, तो जाहिर सी बात है आपको वीकनेस वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। और एक और पॉइंट भी है कि स्किन इलास्टिसिटी में प्रॉब्लम करता है। उसका मेन फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि जब ये मुख्तलिफ विटामिन वगैरह या मिनरल्स और इस तरह की चीज़ें जब आपकी बॉडी को नहीं पहुंचती तो लाजमी बात है कि स्किन इलास्टिसिटी में प्रॉब्लम आएगी। और वैसे हालांकि ग्रीन टी का जो बेसिकली इफ़ेक्ट है वो एंटी एजिंग भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर भी काम करता है, और फैट रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वेट लॉस वगैरह में, और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करता है। वैसे तो ये इसके मतलब इफ़ेक्ट्स हैं बहुत, मतलब ये कि पॉजिटिव पॉइंट्स है इसके बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप खाने की डायरेक्ट बात पीते हैं तो इस तरह की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसमें और भी मतलब चीज़ें होती हैं तो वो भी आपको प्रॉब्लम करती हैं, कैफीन वगैरह या इस तरह की और वगैरह चीज़ें भी होती हैं। तो कॉफ़ी में चूँकि ज़्यादा होती है कैफीन, तो इस हवाले से अगर आप देखें तो अगर कोई हर चीज़ की देखिए एक मकदार होती है, अगर उसको ज़्यादा मकदार में लेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। इसी तरह अगर एक हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ उसको ज़्यादा लेगा, इंटेक लेगा, कैफीन ज़्यादा उसके जिस्म में जाएगी तो वो इसका बीपी मतलब ज़्यादा होगा। ये भी कैफीन का साइड इफ़ेक्ट है। वो आप लेकिन इन सब का एक ही सोर्स मैं आपको बताऊँगा, गूगल। आप गूगल पे जाएँ, आपको हर चीज़ आपको क्लियर मिल जाएगी। जिस चीज़ पर आपको एतराज़ होता है वो आप गूगल करें, उसके रिसर्च पेपर्स भी हैं। अगर कुछ लोगों का ये एतराज़ होता है जो मतलब एक PhD लेवल के हैं, वो कहते हैं कि यार मतलब एक इंडियन आथर्स हैं, तो इंडियन आथर्स के अलावा यार और भी बहुत सारे हैं, आपको यूरोपियन आथर्स मिल जाएंगे। और इंडियन आथर्स की जहाँ तक बात है, एतराज़ आप करते हैं तो पाकिस्तान के आथर्स कौन से मतलब इतने ऑथेंटिक हैं, तो इंडियंस जो मतलब कि रिसर्चेज हैं हमसे बहुत बेहतर हैं, और हर्बल में उनकी बहुत डिस्कवरीज हैं। तो मैं कहूँगा कि हर्बल में जो उनकी रिसर्चेज है वो बहुत बेटर है। तो अथर्स वगैरह आपको बहुत मिल जाएंगे। बहरहाल जो बेस्ट वे है बिटवीन मील्स वो बेटर है, मतलब ये कि खाने के आधे घंटे बाद बेशक आप जो खाएं पी, वो सबसे जो पीना है मतलब चाय वगैरह या जो भी पीते हैं सबसे बेहतरीन है। नहार पेट भी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा कुछ खा लें, पानी वगैरह पी लें, उसके बाद आप बेशक चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पिए, ये सबसे बेहतरीन एक टाइमिंग है इसकी। हर चीज़ के देखें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो आप नेगेटिव पॉइंट्स भी उसको माइंड में रखें। तो जिन लोगों को फिर भी एतराज़ होता है, मैं आपको फिर भी कहूँगा कि गूगल इज़ द बेस्ट वे टू क्लियर योर कन्फ्यूजन। तो अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए गूगल बाबा जी से कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।